हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज अ कैटलिस्ट। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो कैटलिस्ट होता है हमारा, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे कैटलिस्ट के बारे में सही है, हमें ये बताना है। तो आओ इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो जो हमारे कैटलिस्ट होता है, हम उसके सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो एक कैटलिस्ट अगर हमारा किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो अगर हम उसका एक एनर्जी डायग्राम बनाएं यहाँ पर, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का, तो ऐसा होता है कि अगर हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट्स ये हैं, तो ये हमारा विदाउट कैटलिस्ट का डायग्राम में इट इज डायग्राम ऑफ विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी डायग्राम फॉर विदाउट कैटलिस्ट। पर जब हम कैटलिस्ट के साथ अगर हमारा एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, तो वो हमारा एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं इस एनर्जी डायग्राम में कि हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, या फिर सिंपली जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, इस वाले डायग्राम में हमारे यह डायग्राम 1 है और लेटस से ये डायग्राम 2 है हमारा। तो डायग्राम 2 की एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो जाती है, यानी ये हमारा विद कैटलिस्ट वाला है, इट इज विद कैटलिस्ट। तो इसकी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपली हमारी हाई, या फिर लो हमारी यहाँ पर है, यहाँ है हमारी जहाँ पर हमारा कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है। जिस वाले हम उस रिएक्शन में जब हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, तो उस रिएक्शन की हमारी जो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, वो हाई थी। बट वो सेम रिएक्शन, बस उसमें हमने कैटलिस्ट डाल दिया, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो जाती है। यानी हमारा जो कैटलिस्ट है, ये याद रखने की बात है कि वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है कि डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पर हम और स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये बात तो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो कैटलिस्ट होता है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है, वो बस हमारा पाथ ऑफ रिएक्शन चेंज करता है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इट इंक्रीजेस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं डालता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। इन डी ऑप्शन कह रहा है कि इट इंक्रीजेस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल गलत है। कैटलिस्ट हमारा सिर्फ ये काम करता है कि वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन फास्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिएक्टिंग स्पीशीज की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन टू दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।